ओ नमः संस्कृताय। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग संधि की प्रश्नोत्तरी में हम लोगों ने 2 वीडियो में 50-50 प्रश्नों को देखा था, अर्थात 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और आज भी 50 प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों ये संधि की तीसरी वीडियो है, इसमें भी हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। दोस्तों चलिए जो प्रश्नोत्तरी है वो आरंभ करते हैं। अगर आप भी संस्कृत विषय को लेकर किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न है 101 से देखते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण है। पहला है तट्टी का बागीशा जगदीशा, तत् प्लस टी का तट्टी का, बाग प्लस ईसा बागीसा और जगत प्लस ईसा जगदीशा। तो यहाँ पर दोस्तों ये तीनों उदाहरण हैं वो व्यंजन संधि के हैं। आइए अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों चक्रिन प्लस ढौकसे। चक्र ढौकसे में किस सूत्र से संधि का विधान किया गया है? तो यहाँ पर 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शटुनाह शटुह सूत्र से, जो है श्रुत संधि है यहाँ पर। और अगला है जसत। तो जसत संधि करने वाला सूत्र है दोस्तों कौन सा है? तो एक होता है पदांत और एक होता है अपदांत। तो यहाँ पर दोस्तों जसत संधि जो करने वाला सूत्र हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि किसमें कौन से सूत्र से जसत संधि का करने वाला सूत्र है वो कौन सा है? तो दोस्तों जो जसत संधि करने वाला सूत्र है वो है झलाम जसो अंते, और ये पदांत जसत करता है और अपदांत जसत करने वाला है झलाम जस झसी। अगला है दोस्तों झल प्रत्याहार के बाद। किसके बाद दोस्तों? कह रहा है झल प्रत्याहार के बाद स्वर या व्यंजन हो तो भी क्या आदेश होगा? यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि झल प्रत्याहार के बाद स्वर हो या फिर व्यंजन हो तो क्या आदेश होता है? दोस्तों झल एक प्रत्याहार है जिसमें वर्णों के पहले दूसरे तीसरे चौथे और ऊष्म वर्ण आते हैं, उसे हम झल प्रत्याहार कहते हैं। कह रहा है झल के बाद या तो व्यंजन आए या फिर स्वर आए तो क्या आदेश होता है? तो दोस्तों 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपने सूत्र भी पढ़ा होगा, झलाम जसो अंते। झल के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जस आदेश हो जाता है, अर्थात वर्णों के जो है तीसरे वर्ण हो जाते हैं। जो वर्ग होते हैं उनके तीसरे वर्ण हो जाते हैं। जैसे च वर्ग है चाचा जा हो जाएगा, पा वर्ग है पाफा बा हो जाएगा, क वर्ग है तो गा हो जाएगा, टा वर्ग है तो डा हो जाएगा, ता वर्ग है तो दा हो जाएगा, ता था दा। तो झल प्रत्याहार क्या है? झल एक प्रत्याहार है और इसके बाद स्वर या व्यंजन आते हैं तो दोस्तों फिर आपका जस आदेश हो जाता है, अर्थात जो वर्गों के तीसरे वर्ण हो जाते हैं। झलाम जसी झसी, और ये झलाम जसवंत है, ये पदांत जसत संधि करता है और अपदांत जसत संधि करने वाला झलाम जस झसी है। अगला भी है जसत संधि होती है पदांत झल के स्थान पर होती है या पदांत या जस प्रत्याहार के स्थान पर? तो दोस्तों 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही सही है, क्योंकि जो जसत संधि है वो पदांत झल के स्थान पर होती है। झल के स्थान पर जस आदेश होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है उसी वर्ग का। दोस्तों यहाँ पर है कि जसत संधि का जो उदाहरण है वो कौन सा नहीं है? तो जसत संधि में वर्गों के तीसरे वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग है का खा गा हो जाएगा, और आपका प वर्ग है तो बा हो जाएगा, या फिर क वर्ग है तो गा हो जाएगा, और च वर्ग है तो जा हो जाएगा। क वर्ग है दोस्तों तो का हो जाएगा, प वर्ग है तो बा हो जाएगा, और आपका च वर्ग है तो जा हो जाएगा, टा वर्ग है तो डा हो जाएगा, ता वर्ग है तो दा हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं जगत प्लस ईसा जगदीशा, यहाँ पर तीसरा वर्ण गा हुआ है। बाग प्लस ईसा बागीसा, तीसरा वर्ण गा हुआ है। सुप प्लस अंता पाफा वा सुबंता, तीसरा वर्ण हुआ है। तिप प्लस अंता पाफा वा, जो यहाँ पर तिवंता। कृत प्लस अंता कृदंता, यहाँ पर भी तीसरा वर्ण दा हुआ है। जबकि दुष् प्लस टाहा दुष्टा, ये जसत्व का उदाहरण नहीं है। अगला है अच प्लस अंतः अजंता चा छा जा। देखो दोस्तों यहाँ पर झल वर्ण आया हुआ है चा, और उसका तीसरा वर्ण जा हो गया है और बाद में स्वर आया है, अंत में आ स्वर है। तो किस संधि का उदाहरण है? जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं। तो ये जो उदाहरण है वो दोस्तों किसका है?
तो ये जसत संधि का है, जिसका सूत्र है झलाम जसो अंते। अगला है अधोलिखित में से हल संधि का उदाहरण नहीं है भैया। हल संधि का कौन सा नहीं है? तत् प्लस लीना तल्लीना, बाक प्लस ईशा बागीशा, हरिम प्लस बंदे हरिम बंदे मनुष्वराई, और हरि प्लस ईशा हरीशाह। क्या है? हरि प्लस ईशा, हरि प्लस ईशा। तो छोटी और बड़ी मिलके बड़ी हो गई है, दीर्घ हो गई है, तो यहाँ पर हरीशा में स्वर संधि है। अगला है दोस्तों झलाम जस झसी सूत्र से कौन सी संधि होती है? झलाम जस झसी से कौन सी संधि होती है? हम आपको बता भी चुके हैं। झलाम जसवंते से पदांत जसत होता है, और झलाम जस झसी से अपदांत जसत संधि होती है। दोस्तों अगला देखते हैं। यहाँ पर है कह झल वर्णों के बाद। झल वर्ण दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और तीनों शा और हा अर्थात ऊष्म या संघर्षी वर्ण इसमें शामिल होते हैं, जबकि जस्मे वर्गों के तीसरे आते हैं। कह रहा है झल वर्णों के बाद और झस वर्णों के आने पर। कह रहा है झल के बाद कौन से आ जाएं? झस वर्ण आ जाएं। कौन से हैं दोस्तों? झल के बाद झस वर्ण आ जाएं। कौन से आ जाएं? झस वर्ण आ जाएं। तो दोस्तों झस वर्ण क्या होता है? ये भी एक प्रत्याहार है जिसमें वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं। झस में तीसरे और चौथे आते हैं, और झल में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। करो झल वर्णों के बाद झस वर्णों के आने पर झल के स्थान पर क्या आदेश होगा? तो दोस्तों आपने सूत्र पढ़ा होगा झलाम जस झसी। तो झल के बाद झस आने पर जस आदेश हो जाएगा। जस का मतलब वो ये दोस्तों वर्गों के तीसरे वर्ण हो जाते हैं। कौन से वर्ण हो जाते हैं? इसमें भी तीसरे वर्ण हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो चौथा ही सही है, जस। अगला देखते हैं दोस्तों। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखते हैं तो आपकी संधि का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यहाँ पर है झलाम जस झसी का जो उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों जो छोटे छोटे शब्द हैं इसके उदाहरण होते हैं। क्रुद्ध प्लस धा। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा वर्ड हुआ है क्रुद्धा। युद्ध प्लस धा, युद्धा। दोस्तों पहले दा है उसके बाद धा है सभी में। शुद्ध प्लस धा शुद्धा, लभ प्लस धा लब्धा, वृद्ध प्लस धी वृद्धि। दोस्तों तीसरा वर्ड हुआ है ता था दा धा, और यहाँ पर चौथे वर्ड का तीसरा हुआ है दादा हुआ है सब में। जबकि दोस्तों यहाँ पर ने प्लस एनम नैनम, ये तो अयादि का उदाहरण है। एचो एबा याबा इसका सूत्र है, तो यही इसका नहीं है। अगला है रुणद्ध प्लस धी। रुणद्धि संधि होने पर बनेगा रुणद्धि। तो दोस्तों 112 का देखेंगे हम लोग, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रुणद्धि। अगला है दोस्तों झलाम जस झसी, ये अपदांत जसत करता है। ये सूत्र किस प्रकरण में पठित है भैया? तो ये संधि प्रकरण में पठित है। अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर है चरत्व संधि का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? चरत संधि भी होती है दोस्तों। 114 का देखें। चरत संधि का जो विधान करने वाला सूत्र है वो है खरीचा। खर्चा नहीं, खरीचा। इसमें खरवाड़ आते हैं दोस्तों। यहाँ पर है यदि झल के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के बाद खर आए। किसके बाद? झल के बाद खर आए तो झल के स्थान पर क्या आदेश होता है भैया? तो दोस्तों झल भी एक प्रत्याहार होता है। इसमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण और तीनों शा और हा आते हैं। और जबकि खर जो है दोस्तों, खर भी एक प्रत्याहार है जिसमें वर्गों के द्वितीय वर्ण और प्रथम, द्वितीय और तीनों शा आते हैं। जो खर वर्ण होता है इसमें पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, पहला, दूसरा और तीनों शा आते हैं इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है आपसे झल के बाद खर आए। झल के बाद खर आए। खर क्या होता है? पहला, दूसरा और तीनों सा आ जाएंगे।
तो झल के स्थान पर क्या आदेश होता है? तो दोस्तों झल के स्थान पर कौन सा आदेश होगा? तो आपको झल के स्थान पर आदेश होगा वो है चर, क्योंकि चर संधि होती है दोस्तों। अगला है, यहाँ पर कह रहा है कि चरत संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? चरत संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हमको देखना है, क्योंकि झल के बाद यदि दोस्तों खड़ा बड़ा आते हैं तो चर आदेश होता है। और चर क्या होता है दोस्तों? चर में आपके जो है चर भी एक प्रत्याहार है दोस्तों। तो इसमें जो है पहला बड़ों का पहला बड़ा आता है। करा सद प्लस कारा, सद प्लस चरत संधि का उदाहरण नहीं है। सद प्लस कारा सत्कारा, ता था दा हो जाएगा दोस्तों। सत प्लस कारा शतकारा, क्या हो जाएगा? शतकारा। और यहाँ पर पहला वर्ड हुआ है दोस्तों सद प्लस पात्रम सतपात्रम, दिक् प्लस पाला दिक्पाला, छेद प्लस तव्यम छेतव्यम, भेद प्लस तुम भेदतुम। और दोस्तों यहाँ पर जो अंतिम है लेव प्लस सा लेवसा। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंतिम वाला है वो आपका चरत संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि चरत में बड़ों वर्गों के पहले बड़ी हो जाती हैं दोस्तों। दिक्पाला में संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? दिक्पाला में संधि करने वाला सूत्र कौन सा है दोस्तों? तो जो यहाँ पर सूत्र है वो खरीचा ही है। क्या है? खरीचा सूत्र है। अगला देखेंगे, अठारह में दोस्तों कह रहा है अनुस्वार संधि करने वाला सूत्र कौन सा है जिससे अनुस्वार संधि होती है? तो मो अनुस्वारः अनुस्वारा मो अनुस्वारः। क्या दोस्तों? मो अनुस्वारा, अर्थात माँ के बाद कोई व्यंजन बढ़ा है तो अनुस्वार हो जाता है, मो अनुस्वारा। अगले देखते हैं दोस्तों, 18 का दूसरा ही सही है। कह रहा है पदांत माँ के बाद यदि कोई भी व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो अनुस्वार ही हो जाता है। हम पढ़ भी चुके हैं मो अनुस्वार। अगला देखते हैं, कह रहा है अनुस्वार संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? अनुस्वार का उदाहरण देखते हैं कौन सा नहीं होगा। तो हरिम प्लस बंदे, हरिम प्लस बंदे। तो दोस्तों जो माँ है मकार, इसके स्थान पर अंकी बिंदी लग जाएगी अर्थात अनुस्वार हो जाएगा। वाद में व्यंजन आने पर हरिम बंदे, क्योंकि ओआ व्यंजन है। तुम प्लस करोसी का व्यंजन है तो तुम करोसी हो जाएगा, माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। रामम प्लस भयामी, तो इस जो मकार का अंकी बिंदी अनुस्वार हो जाएगा रामम भयामी। जलम प्लस बहती जलम बहती हो जाएगा। धनम प्लस एच और धनम एच हो जाएगा। लेकिन उत प्लस लेखा उल्लेखा ये जो उदाहरण नहीं है किसका? अनुस्वार संधि का। अगला देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है लथ संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो दोस्तों जो तोरली सूत्र होता है यह लथ संधि करता है। कौन संधि करता है? लथ संधि करता है। इसमें दोस्तों क्या होता है? तो का अर्थ है कि तवर्ग। क्या है? ता वर्ग। और ली का अर्थ है ला वर्ण। अर्थात तवर्ग के बाद, तवर्ग होता है ता था दा धा ना के बाद यदि ला वर्ण आए तो परसवर्ण अर्थात ला ही हो जाता है। देखते हैं हमारा इसका जो आंसर हो गया वो हो गया दोस्तों तोरली। अगला है कह रहा है यदि तवर्ग ता था दा धा ना के बाद ला वर्ण आए, वही तोरली है दोस्तों। तो तावर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? तो तावर्ग के स्थान पर दोस्तों ला हो जाएगा। जैसे तत् प्लस लीना तल्लीना हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, तोरली सूत्र का जो उदाहरण नहीं है वो बताओ। उद प्लस लेखा, ये तवर्ग है ता था दा। उद प्लस लिखितम उल्लिखितम, उद प्लस लेखा उल्लेखा। तत् प्लस लीना तल्लीना, तत् प्लस लया तल्लया, विद्वान प्लस लिखति तथा दादा ना है पंचमाक्षर। तो विद्वान लिखति भी हो जाएगा दोस्तों, इसका विद्वान लिखति भी हो जाएगा और विद्वान लिखति भी हो जाएगा। अर्थात ये ऐसा भी हो जाएगा दोस्तों कि विद्वान लिखति भी हो जाएगा और दूसरा जो है विद्वान लिखति भी हो जाएगा। दोनों टाइप से लिख सकते। और बाघ प्लस हरी, बाघ प्लस हरी दोस्तों क्या है? बाघ प्लस हरी बाघ हरी, यही उसका उदाहरण
नहीं है, तो एफ हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर है दोस्तों पर सवर्ण संधि करने वाला सूत्र है, तो अनुस्वारस्य यही पर सवर्णा, क्या अनुस्वारस्य यही पर सवर्णा, यही है दोस्तों। अगला देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों कह रहा है आपदांत, आपदांत अनुस्वार के बाद यदि यही प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार को क्या आदेश हो जाएगा दोस्तों, तो जो अनुस्वार है उसका पर सवर्ण हो जाएगा। 25 का भी ही सही है। दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन वो ये है, कह रहा है पर सवर्ण संधि का जो उदाहरण कौन सा नहीं है, तो गंग प्लस गा। तो दोस्तों यहाँ पर गा के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो इस और बाद में ये जो प्रत्याहार उसका गा है, तो गा का पंचमाक्षर हो जाएगा का खा गा खा वहाँ गंगा। ऐसे ही है संग प्लस खा 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 का खा गा खा वहाँ शंखा। अंग प्लस कहा अंकहा। और यहाँ पर है मन प्लस चाह, चा छा जा जा यहाँ मंचाह। खंग प्लस जा, तो जा जहा जा झा यहाँ, चा छा जा जहा यहाँ खंजहा। लेकिन दुष् प्लस ता दुष्टा, यही इसका उदाहरण नहीं है, किसका, पर सवर्ण संधि का। अगला है दोस्तों, यहाँ पर है पम प्लस पा, पंपा में किस सूत्र से संधि हुई है भैया, तो अनुस्वारस्य यही पर सवर्णा, अर्थात अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का बड़ आता है तो पर सवर्ण हो जाता है। पम प्लस पा पंपा किस सूत्र से संधि हुई है, अनुस्वारस्य यही पर सवर्णा। तो 127 का जो ऑप्शन है दोस्तों, तो हमारा पहला ही सही होगा। अगला है, कह रहा है पदांत अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण विकल्प से होता है के बड़ बाद में आए, किसके बड़, तो ए प्रत्याहार के बड़ बाद में आए दोस्तों। तो किस प्रत्याहार के, ए प्रत्याहार के बड़ यदि बाद में आते हैं तो 128 का है। अगले देखते हैं, भुआ पदांतस्य पर सवर्ण करता है, बा पदांतस्य जो पर सवर्ण करता है किस आधार पर करता है दोस्तों, तो ये भैया वैकल्पिक करता है। क्या वैकल्पिक करता है, चाहे आपकी इच्छाएं करें और चाहे ना करें। बा पदांत संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, देखो यहाँ पर है कार्यम करोति है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम अनुस्वार के बाद जो है का आ रहा है यहाँ पर दोस्तों, ए प्रत्याहार का जो बड़ आ रहा है, तो यहाँ पर जो व्यंजन आ रहा है दोस्तों, अनुस्वार के बाद व्यंजन आ रहा है, तो हमारी इच्छा है तो हम क्या है पर सवर्ण करेंगे। कार्यम करोति का खा वहाँ आ जाए पंचमाक्षर पर सवर्ण, तो और या फिर कार्यम करोति ऐसा ही रहने देंगे। ऐसे ही अगला है दोस्तों किंग करोसी, तो किंग करोसी भी हो जाएगा, किंग करोसी भी हो जाएगा। कथन चलसी भी रहेगा और कथन चलसी भी हो जाएगा। लेकिन अंग प्लस किता अंकिता, तो यहाँ पर केवल पर सवर्ण हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। ये बा पदांत से नहीं हुआ दोस्तों। ये यूपी टेट में सवाल पूछे गए हैं, वो हम देखते हैं। कह रहे उमेशा में किस सूत्र से संधि की गई है, 13 में आया हुआ, तो ये आदोड़ा से संधि हुई है। किस हुई, आदोड़ा से हुई है। हितोपदेशा में संधि है, हित प्लस उपदेशा हितोपदेशा, ये भी गुण संधि है दोस्तों। और पाव का संधि का विच्छेद होगा पाव, आब पौ प्लस कहा पाव का हो जाएगा। आइए दोस्तों और देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मर्षि में प्रयुक्त संधि है, तो ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि आ रहा है यहाँ पर, ए ओ अरल आ जाए दोस्तों, तो हमारी गुण संधि होती। कौन सी गुण संधि होती, जिसका सूत्र है आद गुणा। अगला है दोस्तों, यहाँ पर है कि भावुका शब्द का संधि विच्छेद होगा। भावुका, तो भव प्लस उका, क्या है भव प्लस उका हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा भावुका। हितोपदेशा में संधि की गई है भैया, ये किससे संधि की गई है, तो हित प्लस उपदेशा हितोपदेशा, ये गुण संधि हुई है, आदगुणा से हुई, आदगुणा सूत्र से।
धीसा पद में संधि है, धी प्लस ईसा धीशाह। तो यहाँ पर आकाश सवर्णे दीर्घा सूत्र से संधि हुई है और ये दीर्घ संधि ही है। अगला है गंगोदकम का संधि विच्छेद होगा, गंगा प्लस उदकम, गंगा प्लस उदकम गंगोदकम। ये भी भैया आदगुणा से गुण संधि हुई है। पवित्रम पोह प्लस इत्रम, पवित्र में संधि विच्छेद होगा। पो अभी होया है ना, अभी पा भी होता तो प हो जाता, पो प्लस इत्रम पवित्रम। 39 का पहला ही सही दोस्तों। यहाँ पर एचोएवा से अयादि संधि है। यहाँ पर दैत्यारी में कौन सी संधि हुई है? तो दैत प्लस अरि, दैत प्लस अरि दैत्यारी, अका सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि हुई है। दैत्य प्लस अरि दैत्यारी, तो यहाँ पर दीर्घ संधि तो है नहीं, लेकिन ये स्वर संधि का उदाहरण। दीर्घ संधि हमारी दीर्घ संधि स्वर में आती है, इसलिए स्वर संधि का उदाहरण। 140 का पहला ही सही है। अगला है दोस्तों नायका में संधि, नायका नय प्लस अकह नायका, तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। और अगला देखते हैं हम लोग, कह रहा है उपेंद्र, उपेंद्र पद में संधि उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र उपेंद्र। यहाँ पर गुण संधि हुई है, आदगड़ा सूत्र से हुई है। अगला है दोस्तों अक्ष प्लस ऊहिनी में कौन सी संधि हुई है? तो दोस्तों आ और उ मिलके ओ होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ, यहाँ पर अ हुआ है। तो आपने एक वार्तिक सुना होगा दोस्तों, उस वार्तिक से ही, वार्तिक है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, अर्थात अक्ष के बाद यदि ऊहनी शब्द आए तो कहना चाहिए क्या दोस्तों? वृद्धि कहना चाहिए। अक्ष प्लस ऊहनी ओ ना होकर अ होगा, अक्षौ हिड़ी। यहाँ पर ना का अड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर गुण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो 143 का जो तीसरा ऑप्शन सही है, वृद्धि संधि है दोस्तों। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। हमें जब 85 करना है तो 150 तक देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर सदैव पद में संधि, सदा प्लस एव सदैव, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है दोस्तों। कौन सी? वृद्धि संधि का उदाहरण है। 44 का जो ऑप्शन है वो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। और अगला देखते हैं भैया, यहाँ पर जगदीशा, जगत प्लस ईसा बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। किस सूत्र से व्यंजन संधि हुई? जगत प्लस ईसा, जगत प्लस ईसा जगदीशा। तो यहाँ पर संधि किससे हुई दोस्तों? तो यहाँ पर झलाम जसवंते से संधि हुई है, क्योंकि ता था दा यहाँ पर तीसरा वर्ड किया गया है दोस्तों। 45 का चौथा सही है। आइए अगला देखेंगे, रामस चिनोती पद का संधि विच्छेद होगा। तो रामस प्लस चिनोती, रामस चिनोती हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हरिम बंदे पद में संधि होती है। हरिम बंदे में किस सूत्र से संधि होती है दोस्तों? तो यहाँ पर आप देख के ही पहचान लोगे, अनुस्वार है, मो अनुस्वारा सूत्र से जो है संधि होती है। अगला है भैया उपोसति में संधि होती। दोस्तों यहाँ पर आप कन्फ्यूज नहीं होना है, विच्छेद हो जाएगा। उप प्लस ओसति उपोसति, यहाँ पर गुण संधि नहीं लगाना है। यहाँ पर उप दोस्तों है, ये तो उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, और ये अकारांत उपसर्ग है दोस्तों, क्योंकि उप के पा में छोटा आ है। अगर आ पहले दिया हुआ है तो ये पररूप संधि होगी, और आ बाद में दिया हुआ है तो पूर्वरूप संधि होगी। उपोसति में संधि हुई है तो ये पररूप संधि का उदाहरण है। आइए दोस्तों दो प्रश्नों को और देखते हैं हम लोग। यहाँ पर नयका में संधि है, नयका में संधि है, तो न प्लस ए का आ ए मिलके आय हो जाएंगे नयका। तो यहाँ पर कौन सी संधि? अका सवर्ण दीर्घ नहीं है, जबकि वृद्धि संधि है। कौन सी? तीसरा ऑप्शन सही है, 49 का। यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन 50 प्रश्न कल के लिए छोड़ देते हैं। बसंत ऋतु में कौन सी संधि है? बसंत प्लस ऋतु अर हुआ है, गुण संधि हुई है। ए ओ अर अल होने पर गुण संधि हो जाती है, और आदगड़ा आदगुड़ा सूत्र से। तो 150 का दूसरा सही है। तो दोस्तों ये थी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी संधि से संबंधित। दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करें। और भैया जो कोई कमी बड़ी हो तो उसको भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर धोखे से कोई प्रश्न गलत हो गया हो तो उसको भी लिख दें, जिससे हम उसका सही आंसर बता सकें। तो दोस्तों अगर आप भी संस्कृत विषय को लेकर तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी कर लें।
तो दोस्तों कल मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।